महामंडलेश्वर स्वामी वेदमूर्ति गिरी जी जुड़े हुए हैं। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से आप हैं। वेदमूर्ति जी, आपके पास आते हुए आज की ये भव्यता और दिव्यता तो देखते हुए बन रही है, लेकिन आप अपने शब्दों में, अपने स्वर में आज के इस तारीख का कैसे विवरण करेंगे और मन में किस तरह का उल्लास उत्साह आ रहा है? आपदाप हर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। आज बहुत ही अद्भुत दृश्य है, अलौकिक है और भगवान का आज धर्म ध्वजा लहरा रहा है। और आज विवाह पंचमी भी है। सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बड़ा सुंदर इस पे मैं एक लिखा हूँ, राम सिया के मधुर मिलन से भगवा ध्वज लहराए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। तोड़ रहे थे फूल राम जी, गिरजा पूजन आई जान की। छम 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 नूपुर बाजे, अंग अंग फड़काए, कोयलिया कजरी गाए। आज पूरा विश्व के सभी लोग आनंदित हैं। पेड़ पौधा, जीव जंतु, नदी पहाड़, कोयल, पशु पक्षी, यह दृश्य विहंगम दृश्य को देख करके सभी लोग मंत्रमुग्ध है। और वर्षों की तपस्या आज हम सबका पूर्ण हो रहा है। और बहुत ही पावन समय, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और कुंभ नक्षत्र में स्थिर लग्न में भगवान का धर्म ध्वजा का आज प्रतिष्ठा होगा। मंगलवार का दिन भगवान सूर्य का, और उसमें ओम बना हुआ है, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदम मोक्षदम चैवा ओंकाराय नमो नमः। तो वह धर्म ध्वजा पूरे विश्व को आज मंत्र मुग्ध कर देगा। जो वर्षों की तपस्या थी, जो हमारे पूर्वज ललायित थे इस दृश्य को देखने के लिए, लेकिन आज हम सब परम सौभाग्यशाली है कि हम लोग आरंभ से लेकर के और पूर्णता के हम लोग आज साक्षी बन रहे हैं। तो यह भगवान की महती कृपा है हम सबके ऊपर कि आज जो हमें वर्षों से देखने के लिए ललायित थे, आज वह दिव्य भव्य और अनूठा दृश्य आज हम सबके सामने है। भगवान श्री राम लला सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि प्रदान करे और पुनः भारत विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित हो, ऐसे भगवान श्री राम के चरणों में मेरी प्रार्थना है। जी चित्रा जी। बहुत ही सुंदर शब्दों में महाराज जी आपने पूरा विवरण रख दिया है। अब जबकि सुबह के 9 बजने जा रहे हैं और सिर्फ 1 घंटे का और इंतजार, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में आगमन होगा। अपने आप में देखिए, प्रधानमंत्री के ऊपर भी ईश्वर की विशेष कृपा है। खुद वो शिलान्यास करते हैं, यहाँ पर आते हैं, भूमि पूजन करते हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और जब धर्म की ध्वजा आज फहराएगी, लहराएगी, उसी के साथ ही राम मंदिर अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर चुका होगा। वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों के द्वारा ही संपन्न होगा। अपने आप में ये भी अद्भुत है। 500 सालों का जो इतिहास रहा है, जिसमें न जाने कितने संघर्ष हैं, ऐसे न जाने कितने राम भक्त हैं जिन्होंने गोलियां खाई, सरयू नदी लाल होती हुई दिखाई दी उनके रक्त से, लेकिन आज सब कुछ बहाकर सरयू अपने भव्यतम रूप को प्राप्त कर चुकी है। नए सिरे से जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, उनके साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री राम की नगरी अयोध्या में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। धीरे धीरे जैसे करके आगे जाएंगे, तकरीबन 1 किलोमीटर से भी कम का वो हिस्सा है जहां पर आपको बताते चले भव्यतम श्री राम का मंदिर, और जहां पर कतारों में इस समय श्रद्धालु खड़े हुए हैं। लेकिन आज का पर्व बेहद खास है। इतिहास का वो पन्ना खुल रहा है जिसे लिखने में न जाने कितने वर्ष लग गए, सदियां लग गईं। आज 25 नवंबर की वो अद्भुत तारीख है। अयोध्या की धरा पर आस्था का सूर्य और भी उज्जवल होने जा रहा है। वो रामलला जो न जाने कितने सालों तक तंबू में रहे, आज उनके नाम का मंदिर पूर्ण स्वरूप में खड़ा हुआ है। मंदिर की घंटियों की गूंज, भजन की स्वर लहरियां, पर्व जैसा माहौल है इस अयोध्या में। अयोध्या आज सिर्फ एक शहर नहीं है, आस्था, परंपरा और सनातन सभ्यता का ध्रुव तारा यही अयोध्या श्री राम की नगरी इस समय बनी हुई दिखाई दे रही है। राम का भव्यतम मंदिर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। 70 एकड़ में फैली हुई है उसकी भव्यता। पत्थरों में तराशी गई है। 1000 वर्षों की मजबूती और गर्भगृह में विराजमान 51 इंच के बालक राम हैं, जिनका चेहरा सामने आता ही वो सभी को सम्मोहित कर लेते हैं। आज केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें
अयोध्या के रामलला के ऊपर टिकी हुई हैं, ओरछा के राम राजा के ऊपर टिकी हुई हैं, उस श्री राम के ऊपर टिकी हुई हैं जिन्होंने राम राज्य की परिकल्पना को यहाँ पर साकार किया, उस श्री राम के ऊपर टिकी हुई हैं जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का गौरव हासिल किया, वो श्री राम जिन्होंने अपनी जिंदगी में न जाने कितने संघर्ष किए लेकिन उनके चेहरे पर तनिक भी शिकन नहीं आई, वो श्री राम जो अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए, कहा जाता है ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्षों का वनवास जिन्होंने स्वीकार किया, जिन्होंने छोटी छोटी न जाने कितनी जातियों के साथ एक ऐसे समूह का निर्माण किया जिसने जाकर रावण के लंका को दहन कर दिया, वो श्री राम, वो मर्यादा पुरुषोत्तम जिनका मंदिर भव्य आकार ले चुका है। तो आज ये पूरी की पूरी अयोध्या इस वक्त गुंजायमान हो रही है भगवान श्री राम से। आपको बताते चले कि मनीष त्रिपाठी जो कि डिज़ाइन करते हैं भगवान रामलला, जिनका बाल स्वरूप आप देखते हैं, उनका वस्त्र डिज़ाइन करने वाले हैं मनीष त्रिपाठी। आपको ये भी बताते चले कि हर दिन के हिसाब से भगवान के वस्त्र बदले जाते हैं, सोमवार को अलग, मंगलवार को अलग, बुधवार को अलग, हर दिन अलग अलग वस्त्र। लेकिन आज के दिन में भगवान श्री राम क्या वस्त्र पहन रहे हैं, उनकी सज्जा कैसी है, इसके बारे में विवेक राय मेरे सहयोगी ने बातचीत की है मनीष त्रिपाठी से। सुनिए, डिजाइनर हैं भगवान श्री राम के। रामलला जिसके बनाए हुए वस्त्रों को पहनते हैं वो मनीष जी हमारे साथ है। मनीष जी, आपके हाथ वो सौभाग्यशाली हाथ है जिनके हाथों से जो स्टिचिंग होती है और रामलला पहनते हैं, कैसी अनुभूति होती है? बिल्कुल एक परम सौभाग्य के रूप में मानता हूँ और अपने पूर्वजों के कुछ सत्कर्म होंगे कि आज प्रभु की सेवा का ये सौभाग्य मिला हुआ है। और मतलब शब्द नहीं है मेरे पास ये बताने के लिए कि कैसा फील होता है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि खुशी ज़रूर होती है कि हाँ जो ब्रह्मांड के राजा हैं उनका डिज़ाइनर कराने का सौभाग्य प्राप्त है और नित उनकी सेवा करने का ये सौभाग्य मिला हुआ है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। आज क्योंकि एक बड़ा विशेष दिन है, 22 जनवरी का दिन तो अपने आप में विशेष था, पर आज क्योंकि जो पूर्णता है वो आज आएगी, आज क्या कुछ जो ड्रेस है उसमें क्या कुछ विशेष आपने क्या कुछ तैयार किया? देखिए, अभी तक जो भगवान की पोशाक के पीछे का जो एक भाव रहा है और डे वन से भगवान की पोशाक जो नित्य भगवान धारण करते हैं उसमें भारतीय परंपरागत परिधान का ही इस्तेमाल होता है। भगवान के चरणों में हर रोज़ अलग अलग प्रांत के, अलग अलग राज्य के जो भी अलग अलग इंडियन टेक्सटाइल्स हैं उनको इस्तेमाल करके भगवान के पोशाक बनाए जाते रहे। अब चूँकि आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब ये पिछले 1.5-2 साल से जब ये कार्यक्रम भगवान की पोशाक का चल रहा था, तो इसी क्रम में धर्मावरम में एक लूम भी लगाया गया, जिस लूम में स्पेशली भगवान के ही वस्त्र बुने जा रहे थे। ये कहाँ बना है? ये धर्मावरम आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बॉर्डर में एक बड़ा प्यारा सा राज्य है। तो वहाँ पे हम लोग अपने डिज़ाइन में अपने वैष्णव चिन्हों को इस्तेमाल करके नए कपड़े बुन रहे थे और वहाँ पे उस प्रक्रिया को तैयारी चल रही थी। और जब ये ऐसा मौका आया तो लगा क्यों ना आज प्रभु को धर्मावरम के ही वस्त्र धारण कराए जाएं। और ट्रस्ट के माध्यम से जब हम धर्मावरम वहाँ पहुँचे और हम लोगों ने वहाँ पे कपड़े को तैयार किया, दिल्ली लाकर उन्हें हमने कढ़ाई करी, उनके ऊपर हमने एम्ब्रॉयडरी करी और आपको जो भगवान की पोशाक है उसमें आपको जो राम जो सबके हैं उसका भाव भी आपको उनकी पोशाक के माध्यम से मिलेगा। बिकॉज भगवान की पोशाक में नॉर्थ से लेके साउथ का एक समागम आपको देखने को मिलेगा। आज किस विशेष रंग का पोशाक आज धारण कर रहे हैं? जब भी कोई उत्सव होता है या कोई दिन होता है तो भगवान जो है वो पीताम्बर धारण करते हैं और पीताम्बर सिर्फ पीला ही नहीं, स्वर्ण भी होता है। तो भगवान की जो पोशाक है उनमें आपको स्वर्ण के तारों की बुनाई और स्वर्ण के तारों की कढ़ाई दोनों देखने को मिलेगी। तो ये वैसे तो विशेष दिनों पर इस तरह की चीज़ें होती हैं, आज की अगर विशेषताओं का जिक्र करें, आपने कहा कि पश्चिम से लेकर पूरब तक अलग अलग जगहों की चीज़ें इन्वॉल्व की गई हैं, कुछ अगर विशेषताएं विशेष तौर पर अगर कुछ बता पाएँ कुछ? अब तो ये मैं सोचूंगा कि अभी जब अनवीलिंग होगी और जब आदरणीय प्रधानमंत्री दर्शन करेंगे तो तत्पश्चात आई थिंक आपके कैमरे के माध्यम से पूरा देश, पूरा विश्व देखेगा, तो उसका इंतजार करिए, आनंद लीजिए। आखिरी सवाल, जब आपको चुना गया कि आपके वस्त्र बनाए हुए रामलला पहनेंगे और इस प्रक्रिया को लगभग 18-19 महीने 20 महीने होने जा रहे हैं, ये प्रक्रिया सतत जारी है, वो जो अनुभूति अंदर आती है उस पर कुछ बताइए। देखिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, क्योंकि ये विषय सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन करने का नहीं है। मनीष त्रिपाठी से बातचीत करते हुए भगवान श्री राम के कपड़ों को
बनाने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है। जब से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब से लगातार इन्हीं की ओर से उनके वस्त्र बनाए जा रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।